प्रेज़ द लॉर्ड जेम्स की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड, पर कभी कभी 10 मिनट से ज्यादा भी। विषय आपका और मेरा है कि हम संगति करें एटलीस्ट 10 मिनट प्रभु के साथ, एक अध्याय तो कम से कम। सलाह तो ये दी जाती है कि थोड़ा और अधिक समय प्रभु के साथ बिताएं, जितना अधिक आपके लिए पॉसिबल है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, लेकिन मन है क्या? कभी कभी हम अपनी दिन के अंत को किसी और मोड़ में ले जाकर करते हैं, अक्सर ऐसा ही करते हैं। इसलिए सुबह की जो शुरुआत हमारी अलग तरह की होती है। जब शुरुआत सही नहीं होगी तो फिर चीज़ें बदलती जाएंगी। इसलिए कम से कम 10 मिनट तो कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 28 बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, यानी कि दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। बाप और बेटा और पोता, ये 3 अलग अलग पीढ़ी है और यहाँ 3 पीढ़ियों की बात हमने की। आज हम बात करेंगे यहूदा में आहाज का राज्य। आहाज कौन था? आहाज के बारे में हम पढ़ेंगे। आहाज का बेटा हिजकिया, वो एक अच्छा राजा साबित हुआ, लेकिन हिजकिया का बेटा अच्छा राजा साबित नहीं हुआ। राजा आहाज क्या अच्छा राजा था? सुनते हैं। चैप्टर 28 वर्स 1 इस प्रकार से लिखा है। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनवाई और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आहाब ने अपने मूल पुरुष, यानी कि मूल पुरुष दाऊद से शुरुआत हो रही है, और भी थे लेकिन दाऊद से शुरुआत हो रही है, दाऊद की बात हो रही है। दाऊद मूल पुरुष ने जो काम किया, जो सेवकाई जो उसकी थी परमेश्वर यहोवा के सामने, उससे हटकर काम किया। और इज़राइल के और यहूदा के जो और राजा थे जिन्होंने बाल देवताओं की मूर्तियां बनवाई, ऐसे देवताओं की मूर्तियां बनवाई जो हैं ही नहीं, और जो आज बहुतायत से आज भी चले आ रहे हैं, वो आज भी हैं, लोग आज भी पूछते हैं उनको, ठीक है। लेकिन सोचकर देखिए, इन्होंने जो काम किया वो किस हद तक नाम धराई का कारण ठहरा। जब मुसीबत में पड़ते तब यहोवा ही याद आता इन्हें। आगे पढ़ते हैं वर्स 5। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको आरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वह इज़राइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक एप्रेमी वीर ने मास्याह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजिक्याम को और एलकाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। इजरायली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर सोमरेन की ओर ले चले। परंतु वहां अदोदेद नामक एक यहोवा का नबी था। वह शोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुलझुला कर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रेमियों के कुछ मुख्य पुरुष, अर्थात योहानान का पुत्र अर्जिया, मशितलोमेत का पुत्र बेकरिया और शल्लूम का पुत्र यहिजकिया और दहले का पुत्र अमासा, लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगा, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे, और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इज़राइल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियार बंदियों को लूट को
हाकिमों की सारी सभा के सामने छोड़ दिया और जिन पुरुषों का नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और सब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाया। यरीहो को जो खजूर का नगर कहलाता है उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शामरोन को लौट गए। वैसे खूबसूरत बात है। देखिए, एक नबी है जिसका नाम है ओदेद, और ओदेद ने जो यहोवा की मन की बात थी, यहोवा की जो जलजलाहट थी, वो इनके ऊपर प्रकट कर दी। और ये बात सुनकर इन्होंने मन भी फिराया। बोले, हम अगर इनकी अच्छी देखभाल नहीं करेंगे, अगर हमने इज़राइल पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया तो भाई हम सबकी भी वाट लग जाएगी। ये डर अच्छा था, और ये डर, वचन कहता ना कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये बुद्धि डर है, और ये जो डर जो था, ये डर इनके जीवन में बुद्धि का मूल ठहरा, क्योंकि उन्हें भी यहोवा का डर था। आगे पढ़ते हैं, वर्स 16 लिखा है, उस समय राजा आहाज ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी। कैसी सहायता? 17 पद में लिखी है, वर्स 17, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उनको मारा और बंदियों को ले गए थे। पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण देश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश, अय्यालोन और गेदरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। यूं यहोवा ने इज़राइल के राजा आहाज का कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अश्शूर का राजा तिलगत पिन्नेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसको कुछ सहायता न मिली, क्योंकि कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से भी विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवता ने उनकी सहायता की तो मैंने उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन को पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनवाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई। उसके और कामों और आदि से अंत तक की पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इज़राइल के राजा के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आप जानते हैं हिजकिया कैसा राजा बना। हिजकिया एक ऐसा राजा बना जिसकी कीर्ति आज के दिन तक मशहूर है। यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक सामर्थी राजा बनाया। ऐसा राजा बनाया जो कि दूसरों में एक उदाहरण का कारण ठहरा। यहाँ तक कि हिजकिया जब बीमार हुआ, जो कि मृत्यु की बीमारी थी, हिजकिया ने वहां पर भी परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने ना केवल उसे चंगा किया परंतु उसकी उम्र भी बढ़ा दी। अगर आप इस पर ध्यान दें कि राजा आहाज ने इतना बुरा काम किया कि पुरखाओं के संग भी उसको मिट्टी नहीं दी जा सकी। ये सब परमेश्वर की योजना में। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी कमाई नहीं खा पाते, यानी कि आप जो हर महीना पैसा कमाते हैं और उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते, आपका परिवार नहीं ले पाता, वो पैसा बीमारियों में चला जाता है, वो पैसा डॉक्टरों के अलावा दूसरी और चीज़ों में, घर की मरम्मत, दुनिया के लेन देन या फिर कर्जों में या दूसरी चीज़ों में चला जाता है, तो ये समझिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं। कभी कुछ लोग कहेंगे कि ये पुरखाओं के हमारे पुश्तैनी पाप और पुश्तैनी श्राप हैं। हो सकता है कि ये ठीक है, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी है। वो आपके लिए न्याय करता है। यदि आपने पश्चाताप किया है वाकई में, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। और कारण जो भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि बीमारी का कारण कोई भी हो, बीमारी कोई सी भी हो, मुझे बीमारी से क्या, मुझे चंगाई चाहिए, और वो चंगाई देने वाला प्रभु यहोवा है। जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे उसके नाम से। पर यह तब होगा जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आओगे। तो आओ तो सही, तभी तो आप पाओगे। और इसीलिए हम सीखते, थोड़ी देर सही, लेकिन उत्तम संगति जो प्रभु की ओर से है। आमीन। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आपको प्रेरित करे।
प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु हम आज के समान तुझे रिस्क दिलाने वाले ना हो। प्रभु हम अपने जीवन का पहला स्थान तुझे देने वाले हो, तेरी मर्जी पूरे करने वाले हो। दिन भर आज जितने लोग संगति करते हैं प्रभु, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, इनके परिवार को, एक एक जन को प्रभु, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग फलवंत और आशीषित हों, तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें, ताकि स्वर्ग का मार्ग पाएं और प्रभु तेरी मर्जी में चलें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की स्तुति होती रहे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।